एक खबर आई है जी, जो कि बिल्कुल 100% उम्मीद यही थी कि मोदी की गवर्नमेंट ने पूरी कोशिशें करनी है कि एशिया कप जो है वो किसी तरीके से ख़राब किया जाए और ना खेला जाए। और वो आज जो है वो न्यूज़ आ गई है कि उन्होंने एशिया कप खेलने से, बीसीसीआई ने एशिया कप खेलने से मना कर दिया। बीसीसीआई का मतलब मोदी, ठीक है। बीसीसीआई रोटी पानी, ठीक है ना, बाकी और मैं क्या कुछ बोलूँ, ये सब कुछ भी करने के लिए मोदी से पूछता है कि हम क्या करें, स्पेशली पाकिस्तान के मामले में। तो उन्होंने मना कर दिया कि हम जो है वो एशिया कप, जो कि जाहिर सी बात है इंडिया की बारी थी, वो हम नहीं खेलेंगे। और मुझे बड़ी खुशी हुई, बहुत मज़ा आया कि इस गन से जान छुटा और उन्होंने फैसला किया कि हम नहीं खेलेंगे जी। तो खबर यह है कि इंडियन मीडिया क्लेम कर रहा है कि बीसीसीआई वोंट अलाउ इंडियन टीम टू पार्टिसिपेट इन एशिया कप, यानी एशिया कप फिर नहीं होगा, जाहिर है। तो बात यह है कि इसमें सरप्राइज क्या है, इसमें कोई बहुत हैरानगी वाली क्या बात है। जंग हुई है या लड़ाई हुई है, जंग तो खैर मैसिव स्केल पे होती है। अभी हालात इस तरह के हैं तो एशिया कप नहीं होगा। तो क्या पहली दफा नहीं होगा? इससे कई दफा बेहतर हालात थे तब नहीं हुआ, और अगर अभी नहीं होगा तो उसमें क्या क़यामत वाली बात है? क्या मतलब कोई अनहोनी बात क्या हो जाएगी इसमें? अक्सर ये चीज देखी जाती थी कि पाकिस्तान से खेलने के ऊपर पाकिस्तान भले ही हारता था हिंदुस्तान से, लेकिन उसका फायदा बहुत ज्यादा होता था। लेकिन अब यहाँ पर जो खबर निकल के आ रही है वो ये कि इंडियन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए एक नया हथकंडा अपनाया है, एक नई चाल आप कह लो चली है। वो ये है कि पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान से क्रिकेट टाटा बाय बाय। अब पाकिस्तान को वो फायदा नहीं मिल सकेगा जो कि हिंदुस्तान से खेलने के साथ मिलता था। वो बारिश नहीं हो सकेगी जो कि हिंदुस्तान की वजह से हमारे सर के ऊपर नोटों की बारिश हुआ करती थी। पाकिस्तान को अब फाइनेंशियली बहुत बड़ा जो है वो सामना करना पड़ेगा लॉस का। लिया तो अब जो मैं ये समझता हूँ, और मेरा मैसेज ये है मोहसिन नकवी साहब से कि भाई यहाँ पे भी अब हमारी इज्जत का मसला आ गया है। जिस तरह आप इससे पहले तगड़े फैसले लेते रहे हैं, इधर भी आप करें, क्योंकि ये टूर्नामेंट जो है ये किसी क्रिकेट बोर्ड ने मना नहीं किया कि हमने जो है वो एशिया कप नहीं खेलना। इंडिया ने मना किया है। और जो टीम, जहाँ तक मुझे पता है, जो टीम खुद मना करती है उसका कोई मसला नहीं होता, उसको आराम से उठा के आप साइड पे, ठीक है ना, वो कहते हैं ना दूध से जो मक्खी को निकाल के साइड ऐसे आराम से फेंक दिया जाता है। तो इस तरीके से आराम से मोहसिन नकवी साहब बीसीसीआई को साइड पे फेंके, इंडियन टीम को साइड पे फेंके। तो जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड एक बहुत बड़ा फैसला करने जा रही है, और ये खबर 100% मैं आपको ऑफिशियली बता रहा हूं। इंडिया के एक बहुत बड़े क्रिक इन्फो एक है वेबसाइट वगैरह, और उसके अलावा मजीद भी इंडिया की वेबसाइट है, मैंने हर जगह पर जाकर ये कंफर्म किया कि इंडियन क्रिकेट टीम ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है पाकिस्तान को लेकर, और ताकि पाकिस्तान को इसका फायदा ना पहुंचे। भारत ने एशियन क्रिकेट काउंसिल से उनके मैचेस से दस्तबरदार होने की जो बात की है, जो वजह बयान की है, वो बड़ी हैरानकुन है। एशियन क्रिकेट काउंसिल को हटाइए। एशियन क्रिकेट काउंसिल हमें तब तक मान्य नहीं है जहां तक वहां पीसीबी का कोई बंदा, पीसीबी के मिनिस्टर जो है वो बैठे हुए हैं, ठीक है ना। उन्होंने बोला कि भैया हमें ये मंजूर नहीं है, इनको हटाइए, तब हम सोचेंगे। और अगर ये बैठे रहेंगे तो हमें जो है एशिया कप नहीं खेलना है। ना ही इन्होंने कोई वोटिंग कराई है, ना ही कोई सर्वे कराया है, तो ये खुद ही फैसला दे रहे हैं। जब जैसे आप कुछ नहीं थे ना, उस टाइम भी सब कुछ थे। हाँ ठीक है, बीसीसीआई का सेक्रेटरी सब। ये तरीका नहीं है कि आप हमारे साथ हम सीरीज नहीं खेलने आ रहे, एशिया कप पाकिस्तान में हो रहा है, आप नहीं खेलने आ रहे। अब तो न्यूट्रल वेन्यू पर हो रहा था, वहां से भी भारत निकल गया है। अब हम एशिया कप को ऑर्गेनाइज नहीं करना चाहते हैं, और उसकी अलग हटके भारत जो एक ट्राई सीरीज का आयोजन कर ले, जिसमें हो सकता है अफगानिस्तान को बुला ले, श्रीलंका को बुला ले, और एक नया टूर्नामेंट करा ले, और एशिया कप को जो है वो पोस्टपोन करा दे। लेकिन ठीक है, हो सकता है कि तमाम एशियन की जो टीमें हैं वो एग्री हो जाएं इस बात पर, क्योंकि पैसा बोलता है। फिलहाल तो सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि वो एशिया कप का मुतबादिल नहीं हो सकता, उतना रेवेन्यू इकट्ठा नहीं। सिग्नल दे दिया, एक मैसेज दे दिया कि भाई पाकिस्तान ऐसा देश नहीं है जिसके साथ हम क्रिकेट भी खेलें, और जो डिजर्व करता है कि इंडियन क्रिकेट टीम को उसके साथ क्रिकेट खेलना चाहिए, चाहे वो विमेंस टीम हो, चाहे वो मेंस टीम हो, चाहे वो अंडर 19 की टीम हो। इससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ना। अगर आप ये समझते हैं इससे पाकिस्तान क्रिकेट बहुत पीछे चली जाएगी, पाकिस्तानी अवाम सदमे में रोल, वो तो एंजॉय कर रहे हैं, तो पीएसएल के हर मैच में एंजॉय कर रहे हैं, जो अभी हमने शिकस्त दी है इंडिया को जंग में। एसीसी का चेयरमैन कौन है? एशियन क्रिकेट काउंसिल का हमारा पाकिस्तान है, हमारा है। तो क्या मोहसिन नकवी साहब अपनी मर्जी से चला लेंगे एसीसी? नहीं, एक बात न्यूट्रल है ना, अभी तो उन्होंने कोई नहीं सर, मैं आपसे यही तो बात कर रहा हूं ना। अगर वो एसीसी अपनी मर्जी से चलाने लग जाएंगे तो क्या हमें अच्छा लगेगा कि यार ये क्या कर रहे हैं, या दूसरे एशियन क्रिकेट बोर्ड को क्या अच्छा लगेगा कि ये क्या हो रहा है सब कुछ, ठीक है ना। अब हमें वहां पे, अगर मोहसिन नकवी साहब वहां पे है तो उनको भी एक नॉर्मल होकर चलना पड़ेगा ना यार। अगर इंडिया की टीम नहीं खेलती है ना भाई एशिया कप, तो भाई
एशिया कप होगा ही नहीं, देख लेना। मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि सारे क्रिकेट बोर्ड बोले यार ये देखो यार पाकिस्तान से आए हुए बने हुए और ये पाकिस्तान को खुली डुली सपोर्ट कर रहे हैं। और उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है, इतना बड़ा कदम उठाया कि पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता था। एकदम उनको स्टंड हो गए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और वहां के जितने जो यूट्यूबर्स। पाकिस्तान को हर डिपार्टमेंट में, हर जो भी सब्जेक्ट कह सकते हैं, उस सब्जेक्ट में पाकिस्तान को दरकिनार करने की भारत की पूरी स्ट्रेटेजी है, जो कि होनी भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जैसे एक टेररिस्ट स्पॉन्सर कंट्री जो कि हमेशा आतंकवाद को स्पॉन्सर करता है, दहशतगर्दी को पनपाता है, उसको सबक सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। फिर एशियन जो तमाम टीमें हैं उनका किरदार क्या होगा, क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल जो बनाई गई थी वो दर हकीकत बनाई ही इसलिए गई थी ताकि एशिया की जो कमजोर टीमें हैं उनको कुछ ना कुछ सपोर्ट मिल सके। उस वक्त क्रिकेट बोर्ड कहां पे थे जब हम ये बोल बोल के थक गए थे कि इंडिया सिर्फ दुबई में खेल रहा है, दुबई में खेल रहा है, दुबई में खेल रहा है, वहां आवाज नहीं निकली किसी की। ठीक है, वहां जब इंडिया को फायदा होना शुरू हुआ, खुद हारना शुरू हुए तो चीखें निकली सबकी। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आगे की राह बेहद मुश्किल होने वाली है, बहुत मुश्किल। मैंने आपको पहले ही बताया था कि पूरी दुनिया भर के क्रिकेट में जो है उनको आइसोलेट किया जाएगा, क्योंकि बीसीसीआई ने बीसीसीआई अब तक इस मामले में नहीं पड़ती थी। वो सोचती थी सियासत का मामला अलग है, ये चीजें अलग है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान पूरी तरीके से हिल चुका है, पाकिस्तान की क्रिकेट पूरी तरीके से हिल चुकी है और एक मुल्क के तौर पर भी पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है। आईएमएफ से कर्ज लेकर पाकिस्तान को अपना देश चलाना पड़ा। अगर पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस शामिल नहीं होंगे तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के साथ सोनी पिक्चर का जो मामला है वो कोर्ट में जाएगा, मामला लटक जाएंगे और एक नई बहस शुरू हो जाएगी। और इससे बढ़कर ये कि अगर इंडिया आईसीसी इवेंट्स में भी पाकिस्तान के साथ नहीं खेलता तो फिर सिर्फ एशियन क्रिकेट काउंसिल की टीमों को नहीं बल्कि पूरी दुनिया की टीमें, उसके बीसीसीआई ने एशियन क्रिकेट काउंसिल को कह दिया है कि अब जो ना सिर्फ वेमेन इमर्जिंग जो कप हो रहा है अगले माह श्रीलंका में, ना सिर्फ उससे बल्कि सितंबर में जो मेंस का एशिया कप होना है उससे भी भारत अपने आप को विदड्रॉ कर रहा है। जो वजह बयान की है वो बड़ी हैरानकुन है। वजह ये है कि चूंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल का सदर एक पाकिस्तानी वजीर है तो इसलिए भारत के अवाम के जज्बात इस बात के मुतकाजी हैं कि भारत जो है वहां से विदड्रॉ हो जाए। अब ना ही इन्होंने कोई वोटिंग कराई है, ना ही कोई सर्वे कराया है, तो ये खुद ही फैसला दे रहे हैं। मुझे आज भी यकीन है कि भारत के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो न्यूट्रल लोग हैं, जो समझते हैं हालात को, आज भी वो पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस के हिमायत करेंगे। और हम कोई मरे नहीं जा रहे कि अगर इंडिया के साथ हमारा मैच नहीं होगा। ये तो रमीज राजा के दौर से मैं खुद कह रहा हूं कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात नहीं मानी जाती तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप में भी, यानी कि आईसीसी इवेंट्स में भी भारत के साथ ना खेले। तो वो बात समझ आती है, क्योंकि ये तरीका नहीं है कि आप हमारे साथ बाहमी सीरीज नहीं खेलने आ रहे, एशिया कप पाकिस्तान में हो रहा है, आप नहीं खेलने आ रहे। अब तो न्यूट्रल वेन्यू पर हो रहा था, वहां से भी भारत निकल गया है। और हो सकता है कि भारत इससे भी विड्रॉ कर दे और साफ साफ कह दे एशियन क्रिकेट काउंसिल को कि भाई अब हम एशिया कप को ऑर्गेनाइज नहीं करना चाहते हैं और उसकी अलग हटके भारत जो है ट्राई सीरीज का आयोजन कर ले, जिसमें हो सकता है अफगानिस्तान को बुला ले, श्रीलंका को बुला ले और एक नया टूर्नामेंट करा ले और एशिया कप को जो है वो पोस्टपोन करा दे। जैसा कि आप जानते हैं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो हेड हुआ करते थे पहले, वो हुआ करते थे जय शाह। अब जय शाह बन गए दोस्तों आईसीसी के चेयरमैन। तो मोहसिन नकवी जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, रोटेशन वाइज वो बन गए हैं एसीसी के चेयरमैन। तो अब एसीसी के चेयरमैन के सामने एक बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी है मोहसिन नकवी, इंटरनल मिनिस्टर भी है पाकिस्तान के। और अगर भारत एशिया कप से विड्रॉ कर देता है, भारत कहता है कि भाई हम एशिया कप को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, ना हम पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को हिंदुस्तान में बुलाएंगे, ना ही हम न्यूट्रल वेन्यू में एशिया कप का आयोजन करेंगे, तो उससे एक चीज क्लियर हो जाएगी दोस्तों कि भारत अब अपना जो रुख है वो और कड़ा करने वाला है पाकिस्तान के अगेंस्ट। और पाकिस्तान को हर डिपार्टमेंट में, हर जो भी सब्जेक्ट कह सकते हैं, उस सब्जेक्ट में पाकिस्तान को दरकिनार करने की भारत की पूरी स्ट्रेटेजी है, जो कि होनी भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जैसे एक टेररिस्ट स्पॉन्सर कंट्री जो कि हमेशा आतंकवाद को स्पॉन्सर करता है, दहशतगर्दी को पनपाता है, उसको सबक सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो बीसीसीआई ने डिसाइड कर लिया है कि भाई हम इमर्जिंग एशिया कप जो विमेंस का होने वाला है उससे तो विड्रॉ कर रहे हैं, आगे जाके एशिया कप में भी हो सकता है। मोहसिन नकवी को एक बड़ा झटका जो है वो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जर्नलिस्टों के जंग का बड़ा मतलब वो नशा चढ़ा हुआ ना, तो टाइटल भी वीडियोस की यही बना रहे हैं कि जी बीसीसीआई ने रॉकेट मार दिया पीसीबी पे, मैसिव रॉकेट जिसका कोई पता ही नहीं था कि ये काम होने वाला। तो ये एशिया कप नहीं होना वो नजर ही आ रहा था कि नहीं, यहाँ पे सारे ताल्लुकात खत्म हो गए, सारा हिसाब किताब हो गया, जंगे हो गई, लड़ाइयां हो गई, सारा। और अभी ये क्रिकेट का बीच में, क्रिकेट तो फिर बहुत ही नीचे की लेवल की बात है। तो एशिया कप अगर इस दफा नहीं होगा तो कोई बहुत अजीब सी कोई बात तो नहीं हो जाएगी, कौन सा इसमें कोई तो पाकिस्तान क्रिकेट तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, क्या हो जाएगा? टेक्निकली बात किया जाए तो इंडिया अब कह रहे जी आप बीसीसीआई जो है ना वो पाकिस्तान क्रिकेट को आइसोलेट करके छोड़ेगा और आइसोलेट करेगा। तो बीसीसीआई ने तो टेक्निकली देखा जाए तो सारे वो काम कर लिए जो वो कर सकते थे। पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल में अलाउ नहीं करना, वो कर दिया। पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज नहीं खेलना, तो वो तो देखिए कितने 16 साल हो गए हैं कि लास्ट टाइम 2006 में बायलैटरल सीरीज के चक्कर में आया था इंडिया पाकिस्तान, 2008 में आया था एशिया कप के लिए। उसके बाद तो बायलैटरल सीरीज जो हुई भी है तो वो इंडिया में हुई है, उसका भी पाकिस्तान को पैसों के एतबार से तो फायदा नहीं हुआ, वो चूंकि इंडिया की होम सीरीज थी, उसका भी जो फायदा हुआ वो इंडिया को ही हुआ।
तो पाकिस्तान को तो 15-16 साल हो गए हैं, बायलैटरल सीरीज इंडिया से खेलने का कोई फायदा तो हुआ नहीं है। जहां पे के बाकी दुनिया की सारी टीमें वो इंतजार करती हैं कि इंडिया की टीम कब आए, हम उनके साथ सीरीज खेले, हमारे पैसे बने, सारा हिसाब किताब हमारा सीधा हो जाए पूरे एक साल का। दोस्तों बीसीसीआई ने एशिया कप खेलने से साफ साफ मना कर दिया है। बीसीसीआई का कहना है कि हमें पाकिस्तान के साथ में कोई भी मैच नहीं खेलना है, हमें पाकिस्तान के साथ में कोई भी रिलेशन नहीं रखना है, चाहे वो क्रिकेट का हो, चाहे वो पॉलिटिक्स का हो, चाहे और किसी का हो। दोस्तों बता दूं कि इसी साल सितंबर में एशिया कप खेला जाना है, जिसे खेलने से हिंदुस्तान मना कर रहा है। सही बात है दोस्तों, हमें पाकिस्तान के साथ में कोई भी मैच नहीं खेलना है, ना ही कोई भी अदर रिलेशन उसके साथ में रखना है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कभी सुधरने वाला नहीं है। पाकिस्तान की मीडिया बोल रही कि हम इस साल बिना इंडिया के एशिया कप खेलेंगे और एशिया कप को सक्सेसफुल करके दिखाएंगे। इंडिया के बिना एशिया कप को सक्सेसफुल बनाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि सारे स्पॉन्सरशिप और सारे व्यूअरशिप इंडिया से आते हैं।